Those are awesome marks. Congratulations. Hey, I call you later. Okay? चलो मुबारक हो. Bye. So hey guys, आ गए आप लोग. अभी I was talking to one of my students. She has scored 74 out of 80 in a maths half yearly exam. और ये जो परसेंटेज आया है ना 92.5, दिस इज द जंप फ्रॉम अराउंड 50-60%. तो मतलब 50-60% तो लड़की थी, बट शी हैज वर्क वेरी हार्ड और वो कहाँ जाके 92.5% आ गए. एंड जस्ट वाओ. ठीक है, आप भी कर सकते हैं. सो टुडे वील बी स्टार्टिंग सर्कल्स एक्सरसाइज 10.5. लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम एक बार देखते हैं जो उसमें अप्लाई होने वाले. लेट्स स्टार्ट. तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं फटाफट. ये सर्कल है, राइट. इसका सेंटर है और यहाँ सर्कल पे दो पॉइंट्स है, इसको नाम दे देते हैं ए बी. तो ये जो चीज होती है पार्ट, दिस इज नोन एज आर्क. ठीक है, ये वाला है माइनर आर्क क्योंकि छोटा है इसलिए माइनर बोलते हैं. एंड जो दूसरा वाला है ये वाला, दिस इज मेजर आर्क क्योंकि ये बड़ी जगह है, राइट. अब क्या है, ये जो आर्क है इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा सो दिस बिकम्स अ कॉर्ड. ठीक है, चाहे आर्क ले लीजिए या कॉर्ड ले लीजिए, ये दोनों ही हमको सेंटर पे एक एंगल फॉर्म कर, राइट. मतलब ऐसे दो पॉइंट्स हैं, आपने पकड़ के उनको ऐसे करके जोड़ दिया तो सेंटर पे वो एक एंगल फॉर्म कर दिया, करेक्ट. यही दो पॉइंट सर्कल के ऊपर भी दे कैन फॉर्म एन एंगल. ठीक है, इसको सी दे देता हूं तो ये ए सी भी एक एंगल है. यही दो पॉइंट है सर्कल पे जाके एंगल बना. ठीक है, तो एक बार सेंटर में बना है और एक सर्कल बना है. बनाया किसने? उन्हीं दो पॉइंट्स ने, मतलब उस ए बी आर्क ने या ए बी कॉर्ड ने. ओके, तो रिलेशनशिप क्या कहता है, सेंटर वाला जो एंगल है ना वो सर्कल वाले एंगल का डबल है. मतलब अगर ये x है तो ये 2x है, इसका डबल. मान लेते हैं ये 30 डिग्री है. ठीक है, तो ये सेंटर वाला एंगल क्या होगा? 60 डिग्री. शर्त यही है कि वही आर्क ये दोनों एंगल बनानी चाहिए या वही कॉर्ड ये दोनों एंगल बनानी चाहिए. ओके, लेट्स जंप टू नेक्स्ट रूल. अब दिस इज अ सर्कल और ये आपको पता है एक कॉर्ड है, ए बी नाम देता हूं. ठीक है, सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉप होती है इस कॉर्ड पे विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, 90 डिग्री पे ड्रॉप हो रही है, तो रूल क्या कहता है, दिस लाइन विच इज ड्रॉपिंग फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. मतलब वो इस कॉर्ड को बिल्कुल आधे में काटेगी. इसका मतलब एडी और डीबी क्या होंगे? बराबर. एडी और डीबी क्या होंगे? बराबर. शर्त क्या है? ओडी शुड बी परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन होता है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ए बी. इसका वाइस वर्सा भी ट्रू. वाइस वर्सा मतलब कि अगर वो जो लाइन ड्रॉप हो रही है वो अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो इट विल बी फॉलिंग एट 90 डिग्री ओनली उस कॉर्ड पे. ठीक है, तो इसका उल्टा भी ट्रू है. ओके, चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं. अगेन एक सर्कल बनाते हैं. ठीक है, फिर से दो पॉइंट लेते हैं ए बी, कॉर्ड बनाते हैं, राइट. अब ये जो कॉर्ड है ये सर्कल पे एक एंगल बनाएगी. इसका नाम देता हूं सी. ऑन द सर्कल, दिस सी इज ऑन द सर्कल. एक और बनाती है, बी दे देता हूं. एक और बनाती है, ई दे देता हूं. ठीक है, ये जो कॉर्ड है अपनी मेजर आर्क पे एंगल्स बना रही है बहुत सारे. कौन से? सी, ई, डी. काफी सारे एंगल्स बना रही है. ये सारे एंगल्स विल बी इक्वल. एंगल सी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल डी. ये सारे एंगल्स बराबर होंगे. ठीक है, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये वही पर्टिकुलर कॉर्ड उस सर्कल पे एंगल बना रही है एक साइड पे. ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको इधर बना दिया ये एफ नहीं बराबर होगा इनके, बिकॉज एफ क्या है? कॉर्ड की दूसरी साइड पे. ठीक है, एक ही साइड पे होने चाहिए एंगल. चाहे कितने एंगल बना लो, इनफाइनाइट एंगल बना सकते हो यार आप. ओके, ये सेम होंगे सी ई डी, राइट. चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्लोज्ड फिगर विच हैज फोर साइड्स, जैसे ए बी सी डी. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
जो सर्कल के क्या हो, अंदर हो, मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस ए बी सी डी लाइज ऑन द सर्कल। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए और एंगल सी का सम क्या है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो रूल क्या कहता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है इन साइक्लिक क्वाड। ओके, गॉट इट। तो बड़ा सिंपल सा होता है साइक्लिक क्वाड। अगर आपने किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 बना दिया तो इट बिकम्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पहला रूल किया था ना, इसका एक और वर्जन है, देखो क्या। नाउ दिस इज अ सर्कल, ये अगेन फंडा वही है, ए बी, सेंटर पे एक एंगल बना रहा है ए ओ बी। ओके, अब क्या है, पहले वाले केस में देखो ये जो सी बना था ये मेजर आर्क पे बना। ठीक है, अब जो बनाऊंगा मैं वो माइनर आर्क पे बनाऊंगा, माइनर आर्क पे, छोटी सी जगह पे। ठीक है, इसमें रिलेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है, मान लेते हैं ये एंगल एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स है। ओके, तो ये जो माइनर आर्क पे एंगल है ना, ये क्या होगा, उस एक्स के रिफ्लेक्स का आधा। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, उसके बाहर वाला एंगल, जिसको हम 360 से माइनस करके निकालो। तो मैंने क्या बोला, ये क्या होगा, 360 माइनस एक्स का आधा, उसके रिफ्लेक्स का आधा। मान लीजिए सेंटर एंगल इज 60 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 में से माइनस कीजिए 300, उसको आधा कर दीजिए, 300 का हाफ इज 150। तो वो जो ए सी बी है वो क्या होगा, 150। दिस रूल इज एप्लीकेबल जब वो पर्टिकुलर ए बी पॉइंट्स अपने माइनर आर्क पे। ओके, सो दीज आर द रूल जो हमको इस वाली एक्सरसाइज में यूज करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, काफी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो, ये आपको फिगर बनी हुई है, आपको ए और सी हैं पॉइंट्स ऑन द सर्कल, राइट। रादर तीनों पॉइंट है ए बी सी और डी बी। आपको एंगल दे दिया बी ओ सी कितना है, 30, ए ओ बी है 60। यू हैव टू फाइंड एंगल ए डी सी, ये चाहिए। यार फिगर तो वही है अभी जो मैंने बनाई थी, उसको सिर्फ उल्टा बना दिया है। ठीक है, ये आर्क है पूरी, सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है पूरा, इतना तो आपको पता है, 60 प्लस 30 कर सकते हो 90। ठीक है, और यही दो पॉइंट ए और सी सर्कल पे भी एंगल बना रहे हैं, विच इज डी वाला। ठीक है, मैंने अभी फिगर क्या बनाई थी, ऐसे, इसको उल्टा कर दो तो यही वाली फिगर है जो क्वेश्चन में है। तो क्या होता है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है सर्कल के, तो सेंटर वाला एंगल ये कितना है, ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, उसका आधा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पेपर में कभी नहीं आएगा ये, ठीक है ना। चलो अगले पे चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं। वो कह रहा है ये जो कॉर्ड है, ए बी की कॉर्ड है, ये कॉर्ड की लेंथ रेडियस के बराबर है। ठीक है, अब ये होता है आर, ये भी रेडियस आर, तो ये तो वैसे ही बराबर हो गए ओ ए और ओ बी, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। वो कह रहे हैं ये ए बी के बराबर है। जब एक ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती है तो इट इज एन, हाँ करेक्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स का वो क्या होता है, वैल्यू पता है ना आपको, 60 डिग्री। सबकी 60 डिग्री होती है, सेम, सबकी 60 डिग्री होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एंगल सेपरेटेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये कॉर्ड मेजर आर्क पे जो एंगल बना रही है उसकी वैल्यू बताओ, माइनर आर्क पे जो एंगल बना रही है उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं, वेरी इजी। ये बना लेते हैं मेजर आर्क, बन गया। ये क्या होगा, ये कॉर्ड सेंटर में क्या एंगल बना रही है, 60, तो सर्कल पे एंगल क्या बनता है उसका, आधा, सीधा कितना हो गया, 30 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, और माइनर, ये जो एंगल है, अभी इसका फंडा समझाया ना मैंने आपको, क्या फंडा समझाया, कि जो सेंटर होता है उसका रिफ्लेक्स निकालो, 60 का रिफ्लेक्स 300, मतलब 300, उसको हाफ कर दो, 300 का हाफ इज 150, तो ये हो गया 150। ओके, कैसे किया, 360 माइनस 60,
कितना होता है 300, और इसको आधा कर दिया विच इज 150 डिग्री। तो ये मेरा माइनर आर्क ट्रायंगल। बट अब आप एक चीज देखो, ब्यूटी। सपोज करो मैं इसको पी देता हूँ, इसको क्यू देता हूँ, ये जो ए पी बी क्यू है, मैं सारी वैल्यूज ना बाकी मिटा देता हूँ। ए पी बी की, ओ ए पी बी की क्या कह रहा हूँ मैं, ए पी बी क्यू, राइट। ऑल द फोर वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द सर्कल, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। साइक्लिक की खासियत, ऑपोजिट एंगल के साथ 180। अरे सामने दिख रहा है मुझे 180। पी कितना है 30 डिग्री, क्यू कितना है 150 डिग्री, प्लस करो कितना आता है 150 प्लस 30 इज 180 डिग्री। सो यस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें वो वाला फंडा भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो भाई थर्ड पे चलते हैं। मस्त सवाल है, ये पेपर में काफी बार आता है। ओके, क्या कह रहा है, इन दिस पर्टिकुलर फिगर जो आपको दी हुई है 10.37, पी क्यू आर इज 100 दिया हुआ है। ठीक है, वेयर पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ दिया हुआ है। फाइंड ओ पी आर, आपको फाइंड करना है ओ पी आर, मतलब ये जो छोटा सा एंगल है ना, इधर 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 छोटा सा एंगल है, ओ पी आर। ठीक है, शुरू करने से पहले एक चीज देखते हैं, ओपी क्या है, रेडियस। ओ आर क्या है, रेडियस। दोनों सेम हो, जब एक ट्राइंगल में दो साइड सेम होती है, सो दैट इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। और दो साइड सेम है मतलब उसके दोनों एंगल क्या है, वो भी सेम है, तो वो भी सेम ही होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल ओ पी आर है और एंगल ओ आर पी है, इन दोनों को मैं एक्स ले लेता हूँ, और दोनों ही सेम है क्योंकि आइसोसलेस ट्राइंगल बन गया वो, क्योंकि ओपी और ओ आर सेम है बिकॉज दे आर रेडियस। ठीक है, मुझे निकालनी है वैल्यू पी की, मतलब ये एक्स की निकालनी है। इसको निकालने के लिए मुझे ये सेंटर का एंगल चाहिए, ओ चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, हम थोड़ा इजी वाला देखते हैं यार। मैं क्या है कंस्ट्रक्ट करता हूँ, मैं अपने आप से एक पॉइंट ले लेता हूँ ए। ओके, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, पी ए आर क्यू क्या है, साइक्लिक क्वाड। क्यों, ऑल द फोर वर्टिसेस आर ऑन सर्कल, साइक्लिक क्वाड है, राइट। अब रूल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। एक एंगल दिया हुआ आपको, देखो 100 डिग्री दिया हुआ है, तो जो उसका ऑपोजिट एंगल है एंगल ए, दैट विल बी 180 में से माइनस कर लो यार, दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि अब देखो मैं आपको यहां फिगर बना के दिखा रहा हूं, ये मेरी पी आर है, ये सेंटर पे एंगल ओ है, और यहां बन रहा है मेरा 80 डिग्री, ये वाला। तो सेंटर वाला क्या होगा, उसका डबल, सेंटर वाला डबल होता है याद रखना, सर्कल पे जो बनता है वो आधा, सेंटर वाला डबल। ठीक है, अब ये डबल आ गया, तो बाकी के जो ये एंगल थे एक्स, एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा लो यार, निकल आएगा एक्स प्लस एक्स प्लस 160 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू, वो जो 160 है वो राइट पे लेके जाके माइनस कर दो, 180 में से 160 घटेगा, इट विल बी 20। ओके, तो एक्स आ गया 20 डिग्री डिवाइड बाई 2। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो 2 वहां मल्टीप्लाई होता है, इसलिए राइट पे जाके डिवाइड होता है, विच कम्स आउट टू बी 10 डिग्री। तो मेरा इसका आंसर कितना हो गया, 10 डिग्री। हो गया सवाल। ठीक है, सो दिस मेथड इज इजियर। स्कूल में जनरली थोड़ा अलग बताया जाता है, उससे भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, बट आई फाइंड इट इजी, यू शुड फाइंड इजी वेज। ठीक है, बट अ गुड टेक्निकल वे ऑल्सो, हमने ऐसे कोई चीट कोड नहीं लगाया है इसमें, बिल्कुल तरीके से किया है, साइक्लिक क्वाड का रूल लगाया, राइट। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज फोर्थ। और एक चीज ध्यान रखिए, रेडियस ऑब्वियसली लेंथ आर सेम, तो जो ट्राइंगल बनता है वो आइसोसलस तो डेफिनेटली बनता है। इक्विलेटरल कब होगा, जब वो रेडियस कॉर्ड के बराबर होगा, जो एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलो फोर्थ पे आते हैं, डिफरेंट लगेगा इसमें देखने। यहाँ कहता है ए बी सी 69 डिग्री है और ए सी बी 31 डिग्री है, यू हैव टू फाइंड बी डी सी, केवल एंगल निकालना। ठीक है, सर्कल्स के क्वेश्चन करने की एक ट्रिक क्या है कि आपको सर्कल में जो भी एंगल निकाल पा रहे हो ना, वो निकालते जाओ, लिखते जाओ वो एंगल फिगर में, अपने आप जो फाइनली निकालना है ना, वहां तक आप डेफिनेटली पहुंच ही जाओगे।
जैसे इसमें के देखते हैं। अब मुझे जो ट्राइंगल बना हुआ है देखो, ए बी सी, इसमें 69 डिग्री है, और ये जो है ए सी बी है 31 है, तो मैं यहाँ से ए निकाल सकता हूँ बड़े आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो एंगल ए प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस 69 प्लस 31 कितना होता है? 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 100 डिग्री हम माइनस कर दो, 80 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अब ए 80 है तो एंगल डी भी 80 होगा। क्यों होगा? आई नो काफी बच्चों को समझ आ रहा है क्यों होगा, बट मैं स्टिल बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल मेरे बीसी कॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है, सर ये एंगल कैसे बन रहा है? तो बहुत इजी तरीका है। जो कॉर्ड है उसके दो कॉर्नर्स हैं, राइट, जो सर्कल पे हैं, वहां पकड़ के ऐसे खींच दो और देख लो कहाँ कहाँ जा रहा है वो सारे एंगल्स वो पर्टिकुलर कॉर्ड ही बना रहे हैं। तो बी और सी ए पे भी जा रहा है, और बी और सी बी पे भी जा रहा है, सो बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल। इसलिए ए और डी दोनों ही 80 डिग्री है। तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमको डी चाहिए। हमने क्या निकाल सकते थे? हम ए निकाल सकते थे, बट ए और डी का रिलेशन निकल गया बिकॉज ऑफ द रूल। गॉट इट? चलो भाई फिफ्थ पे आते हैं। इसमें क्या था, इन दिस फिगर 10.39 जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, चारों पॉइंट है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ठीक है, सच दैट बीईसी इज 130, बीईसी 130 है, और ईसीडी 20 डिग्री आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। फाइंड बीएसी, आपको ये निकालना बीएसी। ओके, अब वही फंडा लगाते हैं कि मुझे जो निकाल सकता हूँ निकाल। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखता है यार, वो 130 है, उसके साथ वाला एंगल 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? लीनियर पेयर, राइट। होता क्या लीनियर पेयर? एक लाइन है, उस पे एक पॉइंट पे एक ऐसे डंडी बनी हुई है। ठीक है, एक लाइन बनी हुई है, वो जो दो एंगल है उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। वो डी रख के भी देख सकते हो, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो उसमें से अगर एक 130 है तो दूसरा ऑब्वियसली 50 होगा। 180 से माइनस कर लो तो वो 50। ओके, अब ये 50 है, वो ट्राइंगल में वो 20 है, तो ये कितना होगा? इस ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लूंगा। 50 प्लस 20 कितना होता है? 70। 70 को 180 से माइनस कर दो, कम्स आउट टू बी 110 डिग्री। और ये जो डी है, अब आपको पता है डी एंगल बना कौन रहा है, कौन सी कॉर्ड बना रही है? कौन सी कॉर्ड देख लो ना, डी कहाँ जा रहा है, कौन सी कॉर्ड में जा रहा है? बी और सी में। और बी और सी और क्या बना रही है? ए। तो ये दोनों एंगल्स अगेन क्या होंगे? इक्वल। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में, फोर्थ में और फिफ्थ में, ये कंसेप्ट सेम लग गया कि सेम कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो, तो ऐसे टाइप के सवाल ना आपको एमसीक्यू में मिले। ओके, सर्कल में जो ये फाइंड वाले क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, एंड जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो डेफिनेटली थ्योरेटिकल रहे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये 110 कैसे निकाला है एंगल सम प्रॉपर्टी से, उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में। किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, तो जब भी आप स्कूल में लिखे ना, ट्राइंगल मेंशन कीजिए किस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और ये एंगल ए 110 क्यों बना? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेम कॉर्ड बीसी जो डीबी बना रही है। ठीक है, चलो भाई छठे पे चलते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड whose diagonals intersect at point E। अब यहाँ क्या कह रहा है? इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे को दे रखा है, तो मैं एक ना क्वाड बना लेता हूँ, कोई भी बना ले। चार क्लोज साइडेड फिगर बनानी है बस। ठीक है, और साइक्लिक है तो मेरे को सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक है तो मुझे पता है कि ए और सी का सम क्या होना चाहिए? 180, और बी और डी का सम क्या होना चाहिए? 180। ठीक है, कहता है एंगल डीबीसी 70 है। डीबीसी के लिए मुझे डीबी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो दिस इज 70 डिग्री। ओके, बीएसी 30 है, बीएसी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब ये अगर साइक्लिक क्वाड है
अब मैं देखता हूं, बेसिकली ये सर्कल पे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सर्कल एग्जैक्ट बनेगा नहीं क्योंकि ये मैंने फ्री हैंड बनाया, बट मान लो ये, ठीक है। तो ये पॉइंट किस पे बने हुए हैं, आपके सर्कल पे बने हैं। देखो, इसमें कॉर्ड्स आपको दिख रही हैं सारी, एडी कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड है, एबी कॉर्ड है। तो ऑब्वियसली जो साइक्लिक कॉर्ड की जो साइड्स होती हैं वो कॉर्ड्स ही होती हैं, ठीक है। ये एंगल दे दिया हमको, पहले कहता है फाइंड एंगल बी सी डी। मुझे बी सी डी पूरा ये एंगल चाहिए, बी सी पूरा का पूरा। कैसे निकलेगा? बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के, समझने के। मैं आपको बताता हूँ बढ़िया। एक और डीसी देख रहे हो, डीसी, मैंने भी आपको क्या बताया था, जो भी सर्कल में एंगल बन रहा है, आप देखो वो एंगल कौन सी कॉर्ड बना रही है, शुरुआत वहां से करो। इट इज नॉट 100% फुल प्रूफ चीज कि आप पकड़ ही लोगे, पकड़ तो आप एक्सपीरियंस के सकते हो, बट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे सोचना है। ये 70 डिग्री है, ठीक है। ये कौन सी कॉर्ड बना रही है, 70 बी ए 15, तो आप देखो ना, बी से वो लाइन कैसे जा रही है, ऐसे, और कहां जा रही है, एक सी पे एक डी पे। तो डीसी 70 डिग्री बना रही है, और वही डीसी सर्कल पे एक और एंगल बना रही है, वो ए पे देखो, देख रहे हो, ए पे जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, हो सकता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मिरर इमेज में थोड़ा उल्टा जा रहा होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये 70 है, तो डेफिनेटली ये भी 70, क्योंकि ये दोनों सेम कॉर्ड्स ही बना रही हैं। देखो यही डीसी है, ये वाला एंगल भी यही बना रही है, और वो वाला एंगल भी यही बना रही है, इसलिए इट इज 70 डिग्री, राइट। गॉट इट। अब ये 70 है, ये 30 है, तो पूरा एंगल ए कितना हो गया, 100 डिग्री। प्लस कर लो यार, 70 + 30, ठीक है। तो हमें अब फाइंड करना है एंगल बीसीडी, ठीक है। या बीसीडी तो आराम से निकल गया, बीसीडी कौन सा एंगल है, ये पूरा जो मैंने बना रखा है, ठीक है। एंगल ए मुझे पता है 100 है, तो एंगल बीसीडी उसके सामने वाला ही तो है। सामने वाला क्या होता है, सम 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक कॉर्ड है, आमने सामने का सम 180, तो वो कितना होगा, 80 डिग्री। खत्म, मिल गया एबीसीडी, वेरी इजी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे चलते, फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी। अब कह रहा है ए बी बी सी के बराबर है, तो मुझे ए बी बी सी के बराबर दे दिया इसने, ये दोनों साइड्स इक्वल दे दी। अगेन, अब कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल, आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। दो साइड्स इक्वल मतलब उसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो बीसी के सामने वाला एंगल कौन सा है, 30। ए बी के सामने वाला कौन सा है, ये जो मैंने रेड मार्क किया, ये वाला, क्या नाम है इसका, एंगल ए सी बी। तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। और आपको एंगल चाहिए ईसीडी, कौन सा चाहिए, ईसीडी, ये इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, पूरा सी, ये पूरा सी 80 है, उसका छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है 30 है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, 80 में से 30 को घटा दो, विच विल बी 50 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, थोड़ा हॉच पॉच लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके पॉज पॉज करके सी एवरी पोर्शन, ये कैसे निकला। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी है, ओके। चलो भाई, सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ में क्या कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। साइक्लिक क्वाड के जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर हैं, थ्रू द वर्टिस ऑफ द क्वाड प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमको प्रूव करना है कि वो फिगर रेक्टेंगल है, ओके। तो सर्कल बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल बना लेते हैं, ठीक है। नामकरण कर देते हैं। वो कह रहा है जो ये डायगोनल्स हैं, ये डायमीटर है साइक्लिक क्वाड, ठीक है। प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल। किसी भी एक फिगर को प्रूव करने के लिए कि वो रेक्टेंगल है, क्या चाहिए हमें, सारे एंगल अगर 90 कर दो तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, राइट। लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये स्क्वायर भी तो बन सकता है, या कोई लोड नहीं है यार, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है, की फर्क नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, एसी डायमीटर है उसने बोला है। अब हमने एक, अगेन उसी थ्योरम पे आता हूं बार बार, देखो ए बी, सेंटर और सर्कल,
सेंटर वाला एंगल डबल होता है सर्कल, ठीक है। अब आपका ये ऐसे है, इस ए बी को आप धीरे 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 ऐसे ऐसे, सीधी लाइन बन गई सेंटर से जाती, सेंटर से जाती हुई सीधी लाइन क्या होती है, इट इज डायमीटर। और ये जो एंगल बना, ये क्या बनता है, 180। तो ये एंगल क्या हो गया, 180। अब ये जो ए बी पॉइंट है कोने पे, ये सर्कल पे जो बनाएंगे वो एंगल कितना होगा, उसका आधा। यही तो पड़ा है, सेंटर का जो एंगल होता है सर्कल पे उसका आधा बनता है, लेकिन अब सेंटर वाला एंगल ही स्ट्रेट हो गया 180, तो सर्कल पे क्या बने, 90। सो दिस इज अनदर रूल कि डायमीटर फॉर्म्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन एक सेकंड में हो गया। मेरे को पता है मेरा एसी डायमीटर है, उसने बोला है ना कि डायगोनल ऑफ साइक्लिक ऑर्डर डायमीटर ऑफ द सर्कल, बोला है उसने, ठीक है। तो डायमीटर, अब डायमीटर सर्कल पे जो बना रहा है एंगल वो 90 है, तो ये 90 है। ऐसी ये वाला उधर 90 बना रहा है, ऐसी बीडी भी डायमीटर है, उसने बोला डायगोनल डायमीटर है, तो बीडी इधर 90 बना रहा है सी पे, और बीडी इधर ए पे 90 बना रहा है। तो एक फिगर में व्हेन ऑल द फोर एंगल्स आर 90 सो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, खत्म। तो आपको क्या लिखना है, AC is diameter, therefore angle B equal to angle D equal to 90 degree। सिंपल लिखो, डाया फॉर्म्स 90 डिग्री ऑन सर्कल, ठीक है। ये डबल एंगल वाले रूल से ये क्लियर बात है, बड़ी क्लियर शब्दों में। ऐसी BD इज डायमीटर, तो BD कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल C और एंगल A 90। तो एक फिगर में व्हेन ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, तो आप इसको एंड कैसे करोगे, एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल एज ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। क्वेश्चन होता है सम, ठीक है। बड़ा आसान सवाल। चलो अब आते हैं एट्थ पे। दिस एट्थ क्वेश्चन, इसको 3 स्टार लगा लो भाई। क्वेश्चन एक लाइन का है, पेपर में बहुत बार आता है, प्रूफ में, थ्योरम में, लेकिन प्रूफ अगेन इज वेरी इजी, ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं, या चलो उसको छोड़। कहता है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। ट्रेपीजियम सबको पता है क्या होता है, जिसमें टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल का कोई चक्कर नहीं होता उसमें, ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है। बट वो कह रहा है नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हैं, उसने क्वेश्चन में दे दिया आपको इक्वल है, तो हम इक्वल है ऐसे डंडे से मार्क करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, मुझे प्रूव करना है ये पर्टिकुलर ट्रेपीजियम मेरा साइक्लिक है। किसी भी फिगर को साइक्लिक बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रूफ ऑपोजिट एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। ओके, छोटी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो। फ्रॉम डी एंड फ्रॉम सी ड्रॉप टू परपेंडिकुलर्स बीपी और सी क्यू, दो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। तो ये है मेरे कंस्ट्रक्शन का पार्ट, ड्रॉ डीपी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, ये डीपी और सी क्यू बराबर हो, क्यों, ये सोचने वाली बात। मैथ्स में जो भी आप चीज लिख रहे हो ना प्रूफ में, उसका हर चीज का रीजनिंग होना चाहिए, ऐसे कुछ भी अपने आप एज्यूम नहीं कर सकते। क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो, इट इज ऑलवेज सेम। कहीं से भी देख लो हमेशा सेम होता है, कहीं से भी देख लो हमेशा सेम होता है। तो ये जो डीपी और सी क्यू है, ये पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा वो 90 डिग्री पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इसलिए इक्वल। तो आप ये लिख भी सकते हो यहाँ, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ऐसे, और डिस्टेंस की DIST, पैरेलल, पैरेलल की भी शॉर्ट फॉर्म होती है लाइंस, ठीक है। जब मैं अपना मैथ्स पेपर करता था तो आई यूज टू, मतलब कंजर्व टाइम यूजिंग ऑल दिस, ठीक है। बहुत टाइम बचता था यार, 3 घंटे का पेपर हमारे टाइम पे, आई वॉज एबल टू डू 1.5, पौने 2 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे में हो जाता था, सो दैट आई हैव फुल 1 आवर टू रीचेक एंड रिवाइज। और गलतियां मिलती थी, सिली मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों से, बट मिलती थी गलतियां, एंड उसको मैं रेक्टिफाई करता था, ठीक है। तो आप भी आदत बनाओ कि ट्राई टू डू इट फास्ट, और फास्ट तभी करोगे व्हेन यू विल स्टडी, यार प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है, बोथ मैन एंड वुमेन। तो हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिया, हमको पता वो बराबर है। अब यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको,
ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी क्यू सी, इनको करेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या है ना, जो भी आप ज्योमेट्री के चैप्टर्स पढ़ते हो ना, चाहे 9th में 10th में, दूसरे चैप्टर्स का कंसेप्ट जरूर आता है। अब जैसे आप यहाँ सर्कल्स पढ़ रहे हो 9th में, इट विल डेफिनेटली कम इन 10th क्लास। और यहाँ पर कुछ रूल्स कुछ कंसेप्ट 10th में लगेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 10th में आपको बहुत ईजी लगेगा। अभी यहाँ ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आ गई, आप पढ़ चुके हो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट? तो कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। मतलब ट्राइंगल में तीन चीजें ऐसी ढूंढो जो बराबर हैं। पहली चीज, ए डी इक्वल टू सी बी, भाई गिवन है, दे रखा है ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है। डीपी इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, ये मतलब तुम लिख दो प्रूव्ड, वो ऊपर बता दिया हमने। और एंगल डीपीए इक्वल टू एंगल सी क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों 90 है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से दिखाया है 90। ठीक है, तीन चीजें मिल गई। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ? देयरफॉर ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीक्यूसी। रूल क्या है? अभी आपको पता नहीं चाहिए, जिन्होंने ट्राइंगल्स अच्छे से पढ़ा हुआ है दे नो कि कौन सा रूल लगने वाला है। इन ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस है ए डी और बी सी, और एक साइड है जो आपने बनाई थी। तो आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, आर एच एस से दीज ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, और इनके सीपीसीटी से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कर दूंगा मैं। ठीक है, सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब जो भी ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट किया, उनके कोई भी हिस्सों को मैं बराबर कर सकता हूं ऑर्डर वाइज, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मुझे एंगल क्यों किया? क्योंकि मुझे साइक्लिक बनाना है, तो मुझे एंगल की जरूरत है। ओके, अब ए बी के बराबर हो गया, लेकिन मेरा अभी भी ये साइक्लिक बना नहीं। अब क्या है, ए और पूरे के पूरे डी का सम क्या है? इट इज 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। यहां पर अब पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आगे देखो। कर रहे हैं हम सर्कल्स, कंसेप्ट आ रहा है ट्राइंगल का, यहां आ रहा है पैरेलल लाइंस का। देखा, एक चैप्टर में तीन चैप्टर आ गए। मतलब ये पैरेलल लाइन है, ये ऐसे जा रही है, ये डी है और ये ए है। ठीक है, पैरेलल है, अंदर के एंगल का सम क्या होता है? 180। इसको ही बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ए प्लस डी 180 है। ए किसके बराबर है? बी के बराबर है ना। यार ए की जगह बी लिख देता हूँ, पुट कर देता हूँ। ठीक है, हम पूरे मैथ में पुटिंग ही कर रहे होते हैं कि ये चीज बराबर है उसके, उठा के वहां डाल दो, या एंटिटी लगाइए उठा के वहां डाल दो, बस यही करना है। ए बी के बराबर कर लिया हमने, ए की जगह मैंने बी डाल दिया, और बी प्लस डी कितना आ गया? 180। अब देखो बी और डी ऑपोजिट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या आ गया? 180। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिख सकते हो सिमिलरली, ए और सी का सम भी क्या आ गया? 180। बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, अब एक फिगर में व्हेन ऑपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, दैट फिगर बिकम्स अ साइक्लिक क्वाड। तो देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम क्या है? 180। तो आप यहाँ लिखोगे बिकॉज, ये बिकॉज का ना साइन ये भी सिंबल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है 8th वाला, इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार डाला है इसमें। प्लीज इसको अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, किताब बंद कीजिए, नया पन्ना खोलिए, फिर से करिए बिना देखे, और अगर जहां अटकते हैं अगेन, मतलब देखिए फिर से ठीक है, चलो रिव्यू इट। ओके, लेट्स जंप टू हमारा 9th क्वेश्चन। 9th में कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स बी एंड सी। वो आपको दिख ही रहे हैं, दो सर्कल बने हुए हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी एंड सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। तो बी से दो लाइन सेगमेंट निकली हुई, ए बी डी और पी बी क्यू। ठीक है, प्रूव दैट ए सी पी, ये देखो आपको दिख रहा है एंगल बना हुआ, ये वाला ए सी पी और क्यू सी डी बराबर है, ये प्रूफ करना है। अब वही फंडा है, मैं देखो बार बार वही कहता हूँ, सेम चीज तुम समझ लो एक ही बार में। ठीक है ना, सेम चीज बार बार। ये एंगल ए सी पी कौन बना रहा है? कौन सी आर्क बना रही है? कौन सी आर्क बना रही है?
यहाँ ए है, यहाँ पी है, ये पॉइंट ऐसे जा रहे हैं सी पे, ठीक है। तो एपी इज मेकिंग एसीपी, ये एपी एक और एंगल बना रही है, देखो ऐसे, उधर देखो, ए से निकल के लाइन जा रही है बी पे, और पी से निकल के जा रही है बी पे, ये भी एंगल बन रहा है, जो मेरा कौन बना रहा है, एपी ही बना रहा है, ठीक है। अब राइट साइड पे देख, ये जो एंगल है क्यूसीडी, ये कौन बना रहा है, क्यूडी, ठीक है। ये क्यूडी एक और एंगल बना रहा है बी पे, इधर, ये आर्क है, ये क्यू है, ये डी है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ सी जा रहा है, वहां बी जा रहा है, बी फॉर बॉम्बे, ओके। ये जो दोनों एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है, क्यों, रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों एक दूसरे के सामने है, देखो लाइनें ऐसे कट रही हैं, तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है जब लाइनें कटती हैं, तो लेफ्ट राइट का, ऊपर नीचे का, दे विल बी इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, देखो ये लाइन ऐसी गई, ये लाइन ऐसी गई, क्रॉस बन गया, क्रॉस के इर्द गिर्द मतलब ऑपोजिट वर्टिकली इक्वल हो गया। ये लाल वाला इधर भी लाल है, और नीला वाला इधर भी नीला है, जब ऊपर के दोनों बराबर तो नीचे के दोनों बराबर होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये एंगल वन मान लेते हैं, तो ये भी एंगल वन है, इसको एंगल टू मान लेते हैं, तो ये भी एंगल टू है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो देयरफॉर आपका ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। बड़े आसान सा सवाल है यार, आपको बस वो देखना है कि वो जो एसीपीओ कौन बना रहा है, और वही बंदा और भी बना रहा है, ऐसी जो टू है या जो क्यूसीडी है वो कौन बना रहा है, और वही आर्क एक और बना रही है, वो दोनों एंगल में रिलेशन है, इनमें ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। चलो भाई, टेंथ पे आते हैं। टेंथ में कह रहा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. बड़ी हैवी अंग्रेजी लिखी, लेट्स ब्रेक इट। पहले क्या कह रहा है, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, ट्राइंगल के दो साइड डायमीटर ले लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर्कल इंटरसेक्ट मार रहे होंगे यार, देखो एक गया ये, और एक गया ये, ठीक है। तो ये है आपका ट्राइंगल पूरा, ये ट्राइंगल है पूरा, ओके। वो कह रहा है ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी जो ये साइड है ना, ए बी सी, ए बी और ए सी क्या है, दे आर डायमीटर्स, तो दो साइड हैं, दे आर डायमीटर्स। तो एक डायमीटर पे एक सर्कल है, दूसरे डायमीटर पे दूसरा सर्कल, ठीक है। ये सेंटर मैंने ज्वाइन कर दिया एडी, तो बेसिकली ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, ऑब्वियसली कटेगा तो बीच में ज्वाइन, ठीक है, क्लियर। अब कहता है, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, मतलब ये डी लाइज ऑन बी सी, ये हमको टू प्रूव है, ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि बीसी भाई एक स्ट्रेट लाइन है उस पॉइंट पे, सीधी लाइन है, कि बीडी और डीसी अलग नहीं है, उसी लाइन पे है डी, तो मेरा ये चीज प्रूव हो जाएगी पूरी, ठीक है। देखो कैसे, अब डायमीटर हमने पढ़ा है, डायमीटर सर्कल पे क्या बनाता है, 90 डिग्री, तो ये जो डायमीटर है ये कहां बना रहा है, 90 सर्कल पे, देखो ये वाला एंगल एडीबी 90, ऐसी राइट वाला डायमीटर जो है एसी, वो सर्कल बना रहा है 90 एडीसी, दोनों 90 है, ये भी 90, ये भी 90। आप रीजन क्या लिख सकते हो, diameters make 90 degree on the circle, so ADB equal to angle ADC equal to 90 degree, diameters make 90 degree on the circle, इनका सम क्या है, ADB प्लस ADC कितना है, 90 प्लस 90 180 डिग्री। अब एक पॉइंट पे जब 180 डिग्री बन जाता है, मतलब वो पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो BDC इज अ लाइन या लाइन सेगमेंट,
जब वो एक बीडीसी लाइन है तो डी उसी के ऊपर है यार, देयरफॉर डी लाइज ऑन बीसी। ये तो ऑब्वियस ही पॉइंट है कि अगर मैं एक लाइन बना दी ए बी सी, ए सी पूरी की पूरी लाइन है और बी पे 180 बन गया, तो बी उसी लाइन पे है ना। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस वाली बात है, तो इसलिए दिस थर्ड पॉइंट लाइज ऑन द थर्ड साइड, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में इतना हैवी ड्यूटी लग रहा है, लेकिन अगर एक्चुअली फिगर सही बना लो तो इट इज वेरी इजी। ऐसे 2 मार्क टाइप्स। ठीक है, चलो भाई 11th पे चलते हैं। एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। तो राइट ट्राइंगल है एबीसी और एडीसी, तो एक बना देता हूं ए बी सी और एक बना देता हूं एडीसी। बोथ आर राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। ठीक है, प्रूव दैट सीएडी इक्वल टू सीबीडी। सीबीडी इधर, ये इधर। ओके, बड़ा आसान है यार। ये जो एबीसी और एडीसी हैं, ऑपोजिट एंगल का सम क्या है? 180। फिर से ऑपोजिट एंगल का सम क्या है? 180। ठीक है, और जब भी ऐसी फिगर होती है कि ऑपोजिट एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये एक टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है क्योंकि आमने सामने के एंगल 90 डिग्री है। ये याद रखना, अगर सेम साइडेड 90 हो तो जरूरी नहीं है रेक्टेंगल बनेगा। देखो वो फिगर ऐसी ही बन सकती है, लेकिन अगर ऑपोजिट 90 है, ये 90 है और मुझे यहां भी 90 बनाना है, तो इसको मेरे को ऐसे ही लाना पड़ेगा सीधा, और यहां ही इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एक फिगर, क्लोज्ड फिगर विल बी अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया मतलब सारे 90। अच्छा, ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या है इसमें? 180। अब ऑपोजिट एंगल के सम जब 180 मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? दिस इज अ साइक्लिक क्वाड। हम रिवर्स जा रहे हैं, देखो बी और डी 90 है, आपको पता है। इनका सम क्या है? 180 है, प्लस कर लिया। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। साइक्लिक क्वाड का मतलब क्या है कि ये चारों पॉइंट किस पे हैं? एक सर्कल पे हैं, और ये जो साइड्स होती हैं ये क्या होती है? उस सर्कल की कॉर्ड। और जो कॉर्ड है वो सर्कल पे एंगल बनाता है, देखो बनाता है। और ये जो एंगल बनाता है ये क्या होता है? सेम होता है या नहीं होता? होता है ना। यही सी डी कॉर्ड मेरा एंगल बना रही है ए पे, यही सी डी कॉर्ड मेरा एंगल बना रही है बी पे। सेम कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द सर्कल। तो जो मेरे को प्रूव करना था सी ए डी और सीबीडी, वो अपने आप बराबर हो गया। तो दिस इज प्रूवन। ओके, तो आप इसको लिखें कैसे? ए बी सी ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स, तो आप लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। ये चीज तो पहले ही हमें गिवन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कॉर्ड, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री है। अब वो साइक्लिक कॉर्ड है, सो सी डी इज अ कॉर्ड। सी डी एक कॉर्ड बन गई, और सी डी कौन सा एंगल बना रही है? एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। देयरफॉर करके रीजन में क्या लिखेंगे? सेम कॉर्ड लिख देता हूं। सेम कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स ऑन सेम पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के सेम पार्ट पे, सेम साइड पे बराबर एंगल बनाती हैं। ठीक है, चलो भाई इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम पहले ही है, आपको दिया हुआ है इट इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं। और क्या दिया हुआ है? कि वो साइक्लिक भी है। व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक? कितनी बार कर लिया यार साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक, साइकिल चलाने लगे तो इस चक्कर में। बैड जोक। ए और सी का सम क्या है? 180। ओके, पैरेललोग्राम है तो अगेन देखो क्वाड्रिलेटरल आ रहा है इसमें। इफ इट इज अ पैरेललोग्राम जो कि दिया हुआ है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है, पैरेलल साइड्स और जीएम, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, दोनों का सम 180 है। क्यों? क्योंकि वो साइक्लिक है, वो आपको पहले ही दिया हुआ है। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। दो जनों का सम 180, दोनों जने बराबर, तो क्या होगा? 90 90। अब एक फिगर में पैरेललोग्राम था, आपने दोनों एंगल 90 कर दिया, क्या बन गया? देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। खत्म। अभी हमने पिछले सवाल में देखा यार, दो ऑपोजिट एंगल जब 90 हो गए तो रेक्टेंगल बन गया। ये भी सेम सिचुएशन आ गई, दो ऑपोजिट 90 बन गए तो इस लाइनें सीधी होगी ना, 90 बन गए, सीधी बनते ही रेक्टेंगल। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, तो आई होप आपको ये सर्कल की एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। काफी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कंसेप्ट वाइज इट इज गुड, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो देखोगे तो उसमें ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा लगे। ओके, चलो, स्टे ट्यून फॉर लॉट ऑफ वीडियोस। टिल देन टेक केयर। ओके, थैंक यू, बाय।